मेरी जिंदगी है तू।
कुछ लोग हो जाएंगे और एक गाड़ी में कुछ लोग हो जाएंगे। तो बस यहाँ पे ना सभी लोग चलने लगे हैं। तो एक बार और आंटी का इधर आशीर्वाद ले लेते हैं और उसके बाद चलते हैं अपने घर की तरफ। तो यहाँ पे सारे काम इतने अच्छे से हो गए, मन ही मन मतलब इतनी खुशी हो रही है। अब जब मैं वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ, बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो ये लग रहा था कि अचानक से बना हुआ प्लान भी इतने अच्छे से सक्सेसफुल हो गया। सारी चीजें अच्छी हो गई, टाइम रहते, टाइम भी बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, 5 बजे तक सारी चीजें कंप्लीट हो गई। 1 घंटे में, 1 घंटे क्या, आधे घंटे में हम लोग गाँव पहुंच जाएंगे। फिर वहां से लेके कानपुर के लिए भी निकलेंगे ना, तो कानपुर भी हम 8-9 बजे आराम से पहुंच जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो बस कुछ लोग इस वाली गाड़ी में आ गए। ये वाली जो गाड़ी है ना, ये हमारी घर की गाड़ी है। तो दीदी, दीदी के बच्चे, ताई, ये सभी लोग इस वाली गाड़ी में आ गए और हम लोग दूसरी वाली गाड़ी में पहुंच जाएंगे। लेकिन मुझसे गलती हो गई बहुत बड़ी, मैं दीदी वाली गाड़ी में चली जाती ना तो ज्यादा सही रहता, क्योंकि हम जिस गाड़ी में गए थे ना, उन अंकल जी को भरवानी थी इसमें गैस। तो ये वाली गाड़ी गांव के लिए निकल गई है और दूसरी गाड़ी में, जिस गाड़ी में हमको जाना है, तो उसमें भरवानी थी गैस। ये चीज उन्होंने पहले नहीं बताई थी, वरना जो जेंट्स थे ना, वो इस वाली गाड़ी में रह जाते, हम लोग उसमें चले जाते। जब तक हमारा गांव में जितना भी सामान था उस सामान को हम भर लेते। लेकिन जैसे ही हम इधर से निकले ना, तब तक वो गाड़ी काफी समय मतलब काफी दूर तक निकल गई थी। तब इन्होंने हमें बताया कि अभी गैस भरवानी है। फिर क्या, हम इधर आ गए पेट्रोल पंप पे, जहाँ पे गैस भरवाई जा रही थी। और जहाँ हम घर से इस पेट्रोल पंप तक आए ना, ये कम से कम 25 किलोमीटर दूर है। तो हमको फिर यहीं पे 6 बज गए थे। जितना मैं खुश थी कि चलो हम टाइम से पहुंच जाएंगे ये वो, और गैस वाले अंकल जी ने ये सारी दिक्कतें कर दी। तो मैं तो उनसे बोल भी रही थी कि अगर आपको गैस भरवानी थी तो इतने टाइम से गाड़ी खड़ी थी। कब हम भूमि पूजन के लिए आ गए थे 12 बजे से, अब शाम के 5 बज गए। तब से आप चाहते, गाड़ी फ्री थी तो आप चले जाते हो, अपनी गैस भरवाए आते। अभी हमारा इतना टाइम वेस्ट हो रहा है बच्चों के साथ में, हमारे साथ में। तो अंकल जी बोल रहे थे कि हमने इतना ध्यान ही नहीं दिया और इतना टाइम लगा वहां पे, इतना टाइम लगा। तो इधर एक टिक्की वाले की ठेल थी, बच्चों को टिक्की विक्की खिलाई। मैं और भाई इधर बैठ के बात कर रहे हैं, क्योंकि उसमें टाइम ही इतना ज्यादा लग रहा है। फिर 1.5 घंटे तक ये मान लो गाड़ी खड़ी रही उधर, तब जाके कहीं ना कहीं नंबर आया। तो मैं और भाई इधर बैठ के बात कर रहे, और सासू माँ, मम्मी जी, हम सभी लोग रह गए थे इस वाली गाड़ी में। और एक आंसू भैया है, एक उपिंद भैया है, तो वो रह गए थे। फिर हम लोग इधर आराम से वेट कर रहे हैं कि भैया जैसे तैसे इस गाड़ी में गैस भर जाए और हम जाएं गाँव। तो फिर 1.5 घंटे पूरा इंतजार करने के बाद तब कहीं जाके गैस भर पाई गाड़ी में। और फिर हम सभी लोग गाड़ी में बैठे और अब हम लोग जा रहे हैं गांव, क्योंकि गांव आते आते ना हमको अंधेरा हो गया था। तो बस मम्मी पापा दोनों लोग लग गए इधर जल्दी जल्दी से सामान भरने के लिए, क्या क्या सामान कानपुर के लिए जाना है उसमें। और अब मुझे तो नॉलेज ही नहीं रहती कि कौन सा सामान कहाँ पे रखा है, क्योंकि काफी टाइम हो गया मुझे ससुराल से निकले हुए। तो 6-7 साल हो गए, 7 साल होने के लिए आए होंगे। और सामान की भी नहीं इतना पता रहता, क्योंकि अब मम्मी ज्यादातर चीजें रखती हैं। अगर 2-4 दिन पहले आऊं तो चीजें समझ में आए तो मैं भी रख लूं। तो फिर मैंने कुछ नहीं किया, मम्मी पापा ने दोनों लोगों ने सामान रखा। उसके बाद फिर हम रुके नहीं। आप देख सकते ना, बिल्कुल अंधेरा हो गया, 8 बज गया हमें, वरना हमें यहाँ से 6 बजे निकलना था। फिर हमको 8 बज गया, क्योंकि गैस के चक्कर में 2 घंटे उधर बर्बाद हो गए। तो वैसे तो ये था कि 2 घंटे हम घर पे भी रुक लेते आराम से, लेकिन फिर रुकना बिल्कुल भी नहीं हुआ। सामान भरा तुरंत 10 मिनट के अंदर और हम इधर से फिर वापस जाने लगे। तो हस्बैंड ने बोला कि नहीं, लेट नहीं करना है और जल्दी से चलो। तो बस फिर अभी हम जा रहे हैं, और हस्बैंड अभी 2 दिन तक रुकेंगे, तो 2 दिन के बाद वो आ जाएंगे। क्योंकि ना फिर अभी वहां पे वो हुआ ना, प्लर वगैरह खुदवाएंगे, नक्शा वगैरह लेंगे, तो उस चक्कर में। और अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना वीडियो में, तब तक हस्बैंड घर पे आ चुके हैं। तो ये है, तो वो सिर्फ 2 दिन के लिए रुके थे। तो हम लोग रात में निकल आए, तो उन्होंने बोला गाड़ी है तो आप इसमें वापस चले जाओ, और मैं एक दिन छोड़ के नक्शा लेके पापा को दे के फिर पापा अपना काम वाम देखते रहेंगे और फिर मैं आ जाऊंगा। तो अभी तक तो पतिदेव घर पे आ चुके हैं। तो इस तरीके से फिर बस हम वहां से निकल आए और हम लोग पहुंचने वाले थे बकेवर हम लोग पहुंचने वाले थे। और यहाँ पे इतना भयंकर जाम लगा था, इतना भयंकर जाम लगा था। और ये जाम था किसका कि पता नहीं क्यों, आज काली माता की ना कोई झांकी निकल रही थी, तो उसी के पर्पज से ना बड़ी भयंकर भीड़ लगी हुई थी। काफी सारे पुलिसकर्मी भी इधर लगे हुए थे। और जो गाड़ियां थी ना, अगर हम इधर से निकलते ना तो सिर्फ 2 मिनट में ही हम लोग हाईवे पे पहुंच जाते, क्योंकि एक छोटा सा टुकड़ा ही था, उसको पार करने के बाद पुल आता और हम हाईवे पे चढ़ जाते। लेकिन फिर उन्होंने हमें घुमा के भेजा, तो कम से कम 15 मिनट ना हमें घूमने में लग गई। और फिर क्या था, हम लोग हाईवे पे पहुंचे। फिर लब्बू बोला मम्मा मुझे नींद आ रही है, तो इसकी लब्बू की व्यवस्था ना पीछे की इस तरीके से, क्योंकि ना बोरी वोरी रखी थी ना गेहूं की, तो फिर लब्बू को ऐसे लिटा दिया। एक मैं ये भी लेकर गई थी बेडशीट भी, तो बस लब्बू को बेडशीट उड़ा दी। और उसके बाद हमारी जो गाड़ी है ना, वो चलती गई। और उसके बाद लब्बू कभी एसी को कम कर रहा है, कभी ज्यादा कर रहा है, क्योंकि लब्बू को ना कभी गर्मी लग रही है, कभी सर्दी लग रही है, इस तरीके से। और एसी ना बिल्कुल मुंह पे ही लगी हुई है। अभी तक तो सभी लोग जग रहे थे,
1-1.5 घंटा गाड़ी चल के आई। और हमारे घर से ना कानपुर पहुंचने में अगर नाइट में निकलो तो 3 घंटे लगते हैं और सुबह निकलो तो 4 घंटे लगते हैं, क्योंकि नाइट में बच्चे परेशान नहीं करते, सो जाते हैं। और दिन में जब बच्चे आते हैं ना तो उनको कुछ खाना पीना भी रहता है, तो बीच में थोड़ी बहुत देर के लिए गाड़ी रोकनी भी पड़ती है। और नाइट में ऐसी कोई दिक्कत नहीं, घर से खा पी के आते हो तो आराम से सो जाओ। फिर आप इधर देखो, सभी लोग आराम से मस्त सो गए। ड्राइवर वाले अंकल जी जग रहे हैं और बस मैं जग रही हूँ। यहाँ पे देखो अनी भी सो गया है, भैया भी सो गए हैं, लब्बू तो पहले से ही अपनी व्यवस्थाएं सारी बना के सो ही रहा था। सचिन भी सो गए हैं, सचिन को भी फिर नाइट ड्यूटी करनी है उस वजह से। तो बस मैं ही जग रही थी। लड्डू गोपाल भी हमारी पूरी तैयारी कर रहे हैं सोने के लिए। उनको भी लग रहा है कि हाँ मुझे भी नींद आ रही है, लेकिन मैं उनसे कह रही कि नहीं तुम जगो मेरे साथ साथ। और मुझे भी भयंकर नींद आ रही है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। मैंने बोला कि नहीं ऐसे नहीं सोना है, थोड़ी देर और रुकना है, घर पे ही जाके सोना है, क्योंकि फिर अंकल जी अकेले रह जाएंगे। नींद तो मुझे भी बहुत ही भयंकर आ रही थी, लेकिन जैसे तैसे करके मैंने मेरी आंखों को खोल के रखा कि बस घर पे पहुंचना ही है। और जैसे जैसे गाड़ी चल रही थी ना वैसे वैसे मुझे एकदम नींद के झोंके आ रहे थे। लेकिन फिर हम 1 से 1.5 घंटे का सफर तय करके पहुंच चुके थे कानपुर। तो भाई जा रहा था अपने रूम पे, क्योंकि उसको ना अब नाइट ड्यूटी करनी है इसीलिए। और भैया भी जा रहे हैं, तो सारा सामान वगैरह हमारा रख दिया था उतरवा के, और उसके बाद अब ये दोनों लोग जा रहे हैं। तो अब ये भूमि पूजन वाले व्लॉग यहीं पे खत्म होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग के